बीसड़ी 24x7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम जोहार सलाम। दर्शक, नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने पाया है कि शरीर की सबसे मूलभूत जैविक प्रक्रिया में से एक लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। जी दर्शक, मनुष्य में पहले की सोच से अलग तरह से ये काम करती है। ये जानकारी नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन में सामने आया। दर्शक, अध्ययन का वरिष्ठ लेखक और पैथोलॉजी की मेरी ए फ्लेमिंग रिसर्च प्रोफेसर पेंगजी एमडी पीएचडी ने कहा कि ये निष्कर्ष दशकों से चली आ रही उन मान्यताओं को उलट देता है जो मुख्य रूप से पशु अनुसंधान पर आधारित थी। इस अध्ययन में जी और उनके सहयोगियों ने उन्नत स्थानिक मानचित्रण उपकरणों का उपयोग करते हुए अखून ऊतकों का भीतर सूक्ष्म वातावरण, जिन्हें एरिथ्रोब्लास्टिक द्वीप यानी ईबीआई के रूप में माना जाता है, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया। दर्शक, ईबीआई को लंबे समय से नर्सरी के रूप में जाना जाता रहा है, जहां लाल रक्त कोशिकाएं परिपक्व होती है। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों के पास मनुष्यों में इन संरचनाओं की स्पष्ट तस्वीर नहीं थी। इस संदर्भ में पैथोलॉजी विभाग में अनुसंधान के उपाध्यक्ष जी ने कहा, दशकों से इन संरचनाओं के बारे में हमारी समझ लगभग पूरी तरह से चूहों पर किए गए अध्ययनों से ही प्राप्त हुआ, जहां अधिकांश प्रयोग कोशिकाओं को अलग करके और उन्हें सपाट द्विआयामी प्रणालियों में अध्ययन करने पर आधारित थे, जो उनकी मूल संरचना को बाधित करता। दर्शक, इन सीमाओं को दूर करने के लिए टीम ने स्थानिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स का उपयोग किया, जो संपूर्ण ऊतक के भीतर जीन गतिविधि का मानचित्रण करने वाली तकनीक है। इससे उन्हें चूहे और मानव नमूना की सीधी तुलना करते समय ईबीआई की प्राकृतिक संरचना को संरक्षित करने में मदद मिली। दर्शक, उन्होंने पाया कि चूहों में पारंपरिक मॉडल अभी भी लागू होता है, जहां ईबीआई मैक्रोफेज एक प्रकार की विशेष श्वेत रक्त कोशिका के चारों ओर बनता, जिसे प्रोटीन CA-Q द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो विकसित हो रही लाल रक्त कोशिका का समूह के केंद्र में स्थित होता और ये कोशिकीय मलबे को साफ करने में मदद करता। लेकिन मनुष्यों में शोधकर्ताओं ने पाया कि कोई संगठनात्मक केंद्र नहीं होता है। इसके बजाय लाल रक्त कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से समूह बनाती है और ICAM4 नामक अणु के माध्यम से एक दूसरे से चिपकी रहती है। VN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20 न्यूज 24/7 रांची।